नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सुमित और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि जो हिंदू धर्म है उसका इतिहास पढ़ेंगे, उसकी फिलोसॉफीज पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या धारणाएं हैं और आज के समय में दुनिया भर में कहाँ कहाँ ये धर्म फैला हुआ है, क्या क्या इसका बैकग्राउंड रहा, वो सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कवर कर पाऊं। हो सके तो मुझे माफ कर देना अगर मैं कोई गलती से कोई चीज गलत बोल दूं या किसी तरीके का कोई अगर मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहूंगा। और ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा मेजर रिलीजन का जो है सीरीज उसका पार्ट रहेगा। ये हमारा फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने जैनिज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम का इतिहास पढ़ लिया है। ये वीडियो बनाने में मुझे और इसकी रिसर्च में मुझे काफी टाइम लगा। इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, काफी लेयर्स हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बाद में लेके आया हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो भी मैं वीडियो को करूं तो आप एंड तक जरूर देखिए। आपके उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके व्यूज हैं वो आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हिंदुइज्म है, ये वीडियो आपको मैं एक और चीज बता दूं, इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस काफी सारी चीजें, और आप जर्नल अवेयरनेस के लिए भी इसको जान सकते हैं, इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सनातन जो धर्म है, जो इसका ओरिजिनल नाम सनातन था, तो सनातन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? वो होता है इटरनल। इटरनल यानी कि अनंत। तो अनंत इसका मतलब ये है कि जिस धर्म का कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, तो वो क्या है? अनंत। अनंत का यही मतलब होता है जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। तो इसका मतलब ये चीज है कि इसका आप ये तो नहीं बता सकते कि ये धर्म कितना पुराना है। मतलब कहा गया है ऐसा, हिंदू की जो टेक्सचर्स हैं उसमें ये लिखा गया है कि इसका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है, ये हमेशा से था और ये हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसकी ये चीज नहीं बता सकते। अगर ये चीज नहीं बता सकते कि ये कब आरंभ हुआ तो इसका कोई फाउंडर भी आप नहीं निकाल सकते। जिस तरीके से आपको पता है इस्लाम के फाउंडर होते हैं और इस्लाम के फाउंडर के बारे में पढ़ा, जिस तरीके से हमने जैनिज्म का फाउंडर भी देखा, हमने बुद्धिज्म का फाउंडर भी देखा गौतम बुद्ध को, लेकिन हम सनातन धर्म के किसी एक फाउंडर को नहीं बता सकते कि ये एक स्पेसिफिक व्यक्ति इस धर्म का फाउंडर है। बहुत सारे संतों ने, महात्माओं ने मिलके इस धर्म की जो धारणाएं हैं, फिलोसॉफीज हैं, उनको लिखा है, उसको आगे प्रोसेस में आके लेके आए हैं। देखिए, वैसे तो हर एक धर्म जो होता है वो सब एक ही चीजें बताता है, किस तरीके की लाइफ आपको जीनी है, किस तरीके की नैतिकताएं होती हैं और वे ऑफ लाइफ है, उसके बारे में आपको बताता है। लेकिन हर एक धर्म के बारे में जब आप बात करेंगे, स्पेसिफिकली इस वर्ड के बारे में बात करेंगे, अगर मैं बोलूं जैनिज्म, तो आपके पहले मन में सबसे पहले क्या आएगा कि सुकून, एक जो उनके अंदर जो सेटिस्फेक्शन होता है, फुलफिलमेंट होता है, तपस होता है, वो आएगा कि वो व्यक्ति जो जैनिज्म की जो मूल धारणा वो क्या है, वो किसी भी चीज का अत्यधिक दोहन नहीं करते। उसी तरीके से बुद्धिज्म किस तरीके क्या आएगा? बुद्धिज्म से आपको पता चलेगा कि इक्वालिटी, जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, सबको बराबर मानना, वो बताता है आपको बुद्धिज्म। उसी तरीके से आपको जैसे इस्लामिज्म क्या बताएगा? वो बताता है सेक्रीफाइस, किसी भी चीज के लिए किस तरीके से सेक्रीफाइस किया जाता है, किस तरीके को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप धर्म, सनातन धर्म की बात करेंगे तो आपको एक शब्द आपके मन में आएगा, वो है क्या है? लिबरल। यानी कि आपको हर तरीके की आजादी है, आप किस चीज को मानना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, आपको किसी तरीके का एक बाउंडेशन फील नहीं होगी। तो नो बाउंड्रीज, मतलब आपको सनातन धर्म में ये भी एक चीज आपको मिलेगी। हिंदुइज्म में आपको किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होती। ठीक है, फिर भी हम एक चीज ओरिजिन देखते हैं, जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से देखें तो हिंदुइज्म जो है, ये हिंदू जो शब्द है, ये कहां से आया? सनातनिज्म तो समझ गए, सनातन का तो मतलब ये है कि ये कहीं इसका अंत नहीं है, कहीं इसका प्रारंभ नहीं है। लेकिन हिंदुइज्म कहां से आया? हिंदुइज्म आया भारत में दोस्तों, जब मेनली जब आया, जब आर्यन की भारत में एंट्री होती है। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, एंशियंट हिस्ट्री में आर्यन आए थे भारत में, और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है उसके बाद आर्यंस आते हैं, और आर्यंस आते हैं यूरेशिया वाले इलाके से, जहां यूरोप और एशिया का जो मिलान होता है वहां से वो आते हैं भारत में। और उस समय एक आइडिया लगाया जाता है कि लगभग 5000 साल पुराना ये धर्म है। जो अलग, जो बाकी जो लोग हैं हिस्टोरियंस, वो कोई एक डेट तो मानेंगे ना कि लगभग 5000 साल पुराना ये धर्म है। ठीक है, उसके अलावा कि इसको हिंदू नाम कैसे पड़ा? आप सब ने ये कहानी सुनी होगी कि हिंदू यानी कि जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे जो लोग, सिंधु नदी जो आपको पता है, ये जो हमारे भारत और पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है, और उसी सिंधु नदी के किनारे, जिसको हम इंडस भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसी के किनारे रहते थे ये लोग। जो मेसोपोटामिया वाले, सॉरी बोलता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो लोग हैं वो रहते थे। तो ये जो सिंधु शब्द है,
स का उच्चारण है में करें तो सिंधु का क्या हो गया, हिंदू हो जाएगा। तो जो पर्शियन जो लोग थे, फारसी जो लोग थे, ये लोग स को है बोलते थे। तो वहां ये जो एक शब्द था पंजाब रीजन में, वहां सप्त सिंधु जगह थी, उसको ये बोलते थे। वेदा में जो सप्त सिंधु था उसी को जेंड अवेस्टा एक रिलीजियस बुक है जोरास्ट्रिज्म की, ये मतलब पारसी धर्म की एक बुक है, इसको भी मैं कवर करूंगा, पारसी रिलीजन को भी मैं आगे चल के कवर करूंगा। तो इसमें सप्त सिंधु को इन्होंने बोला हप्त हिंदू। हप्त हिंदू बोला तो यहां से एक शब्द क्या निकल के आया, हिंदू। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वेस्टर्न जो लोग थे, जो भारत के वेस्ट में रहते थे, चाहे वो पर्शियन लोग हों, जैसे ईरान वाला इलाका ये पर्शिया कहा जाता था उस समय, और उसके अलावा जो यूरोप वाला इलाका है, मेसोपोटामिया सभ्यता थी और उधर इजिप्शियन सभ्यता थी, ये सब लोग क्या बोलने लगे, यहाँ जो हिंदू सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को क्या बोलने लगे, हिंदू बोलने लग गए। तो सनातन धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं ये यहाँ रहते थे और सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो इनको क्या बोलने लगे, हिंदू बोलने लगे। और बाद में ये चल के ये जो धर्म है सनातनिज्म, ये हिंदुइज्म बन गया। ठीक है, अब ये धर्म क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी मूल धारणा क्या है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रह्म को। देखो इसमें भी एक चीज आप समझिए, ये शब्द जब मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है BRAHMAN ब्राह्मण, आपको इसमें 3 शब्दों में आप कंफ्यूज नहीं होना, सबकी स्पेलिंग आपको सेम लगेगी इंग्लिश में, लेकिन ये ब्रह्म है। ब्रह्म है, मैं सही से नहीं लिख पाऊं तो शब्द सुनिए मेरा, ब्रह्म है। एक होता है ब्रह्मा और एक होता है ब्राह्मण, 3 अलग अलग शब्द हैं, तीनों का अलग अलग मतलब है। ब्रह्म मतलब यूनिवर्स, यानी कि सुप्रीम सोल, परमात्मा, ये ब्रह्म वो है। ठीक है, ब्रह्मा वो हैं जो ब्रह्मा विष्णु और महेश में त्रिमूर्ति में से एक भगवान हैं जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, वो है ब्रह्मा। ठीक है, और ब्राह्मण क्या होता है, एक आज के समय में एक कास्ट है, और पहले एक वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण बनाया जाता था, ब्राह्मण माना जाता था, तो वो ब्राह्मण है। तो ये है ब्रह्म, ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब परमात्मा, सुप्रीम सोल, जहां से सारी जो क्या है एनर्जी का एक सोर्स है, जहां से सारी सोल क्रिएट की जाती है। आपने ये बात सुनी होगी इस बहुत जगह कि आत्मा का परमात्मा में मिलन, वही परमात्मा की मैं बात कर रहा हूं। तो ब्रह्म का संस्कृत में मतलब होता है पावर बियॉन्ड द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से भी बियॉन्ड एक पावर है, वो है ब्रह्म, और इसको माना जाता है कि अनंत ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी है वो कहां से निकलेगी, इस ब्रह्म से निकलेगी, और इस ब्रह्म से ही जितनी आत्माएं हैं वो निकलेंगी। उसके बाद आता है ब्रह्म और आत्मा का कॉन्सेप्ट, मैं पूरा ढंग से बताऊंगा। आत्मा को और समझ लीजिए, आत्मा मतलब हर एक जीव के अंदर एक इटरनल सेल्फ होता है। ठीक है, एक बॉडी जो है ये तो नश्वर है, आपको पता है इंसान की मृत्यु के बाद बॉडी खत्म हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसको दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, तो आत्मा क्या है, उसके अंदर का एक हिस्सा है जो कभी मरता नहीं है। तो आपने सुना होगा आत्मा नेवर, क्या बोलते हैं, नाइदर डिस्ट्रॉयड नेवर कैन बी क्रिएटेड, तो न तो उसको बनाया जा सकता है और न ही उसको खत्म किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा, साइंस की भाषा में देखें तो उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी। एनर्जी को भी बनाया नहीं जा सकता, नहीं उसको खत्म किया जा सकता है। तो ये आत्मा होती है जो कि अंदर का है, जो रियल इंसान होता है, रियल जो जानवर जो भी है, हर किसी के अंदर एक आत्मा होती है। ठीक है, और इसको मिटाया नहीं जा सकता। इसका क्या है, ये जीवन मरण के चक्कर में आत्मा चलती जाती है जब तक कि ये क्या बोलते हैं, इसको मोक्ष नहीं मिल जाता। और मोक्ष का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना। ठीक है, तो यही एक सेंट्रल आइडिया है कि ब्रह्म से, एक परमात्मा से हमेशा आत्मा निकलती है बाहर, और उस आत्मा के अलग अलग काम है जीवन में, और उसके बाद उसको अच्छे अगर उसने कर्म किए हैं तो उसका वापस परमात्मा में विलय हो जाएगा। उसके रास्ते बताए गए हैं, वो सारी चीजें हम आगे आने वाली टाइम स्लाइड्स में पढ़ेंगे ही। तो ये इसका आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि धर्म, धर्म क्या है, धर्म का क्या कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में या फिर हमारे सनातन धर्म में। देखो आज के समय आप धर्म की बात करेंगे तो ज्यादातर लोग आपको क्या कहेंगे, धर्म मतलब रिलीजन। धर्म के बारे में एक रिलीजन, एक इतनी सी इमेज बन जाती है, छोटी नैरो सोच है वो एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि धर्म मतलब एक देवता की पूजा करना, मूर्ति बना के पूजा करना और कुछ रिलीजियस वैल्यूज को आपको फॉलो करना है, ये धर्म नहीं है। सनातनिज्म के हिसाब से ये धर्म नहीं है। धर्म मतलब ड्यूटी, वर्च्यू, मोरलिटी, नैतिकता, और कुछ एक सेंस इसका रिलीजन भी है। ठीक है, तो एक संस्कृत में एक लाइन है, धर्म है इति धार्यति, यानी कि जो धारण किया जाता है वही धर्म है। यानी कि हर व्यक्ति जो काम करता है,
जो विचार को वो फॉलो करता है वही उसका धर्म है। ठीक है, अब ये धर्म हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। इस बात से ही आप समझ गए होंगे कि हिंदुइज्म में बताया गया है कि पिता का अलग धर्म है, पुत्र का अलग धर्म है, पत्नी का अलग धर्म है, माता का अलग धर्म है। हर व्यक्ति की अलग ड्यूटीज हैं, अलग उसके गुण होने चाहिए, अलग उसकी नैतिकता होनी चाहिए, तो ये उसका धर्म रहेगा। एक छोटा सा नहीं है कि सब हर आदमी को एक ही लाइन पे चलना है और यही उसका धर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक धर्म का इनका कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद हर व्यक्ति का अलग धर्म हो सकता है और इसको बोलते हैं स्वधर्म, स्वधर्मा। और स्वधर्म की जो परिभाषा है वो पूरी तरीके से अगर आपको पढ़नी है, डेफिनेशंस को समझनी है क्या होता है एक व्यक्ति का धर्म, तो वो आप गीता में पढ़ सकते हैं। जो हिंदुइज्म का सबसे मेन जो होली जो बुक है वो है गीता। हम आगे पढ़ेंगे क्या है उसमें, क्या क्या चीजें हैं। तो स्वधर्म की परिभाषा अगर सारी डिटेल में देखनी है तो आप गीता को पढ़िए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत से विद्वानों ने इसको पढ़ा है। मैं सिर्फ एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, महान बड़े बड़े जो महात्मा हुए हैं, महात्मा गांधी और बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने भी पढ़ा है। अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट ने भी गीता को पढ़ा है और उन्होंने रिकमेंड भी किया है कि आप इसको जरूर पढ़िए, आपको जीवन में आने वाली परेशानियों के इसमें हल मिलेंगे। ठीक है, तो ये धर्म था, हर व्यक्ति का अलग धर्म, ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इन फोर। ये एक बात मैं आपको बताता हूं कि यही तो मैं कह रहा हूं, लेयर्स हैं, परतें हैं इस धर्म में। इसमें क्या है, समय को भी, काल को भी 4 युग में बांटा गया। समय यानी कि महायुग, और उस महायुग को 4 युगों में बांटा गया। और उसको किस तरीके से बांटा हुआ अगली स्लाइड में देखेंगे। फिर 4 वेद आते हैं, 4 पिलर आते हैं जिन पे ये धर्म और ये जो यूनिवर्स है ये टिका हुआ है जिस हिंदुइज्म के हिसाब से। फिर है पुरुषार्थ, जो जीवन के 4 गोल हैं, 4 लक्ष्य हैं, उनको पुरुषार्थ में काउंट किया गया है और वो भी बताए गए हैं। सब पढ़ेंगे हम ये सारी चीजें। फिर क्या है, 4 गोल में आखिरी जो गोल है वो है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति करना जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। अब उस मोक्ष को प्राप्त करने के 4 योग बताए गए हैं, किस तरीके से उन योग का फॉलो करना है। फिर क्या है, जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है, 25-25 साल के 4 आश्रम बनाए गए, उनमें बांटा गया। फिर क्या है, लाइफ के अटेन करने की जो लाइफ के लक्ष्य हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए, सॉरी इसको 2 बार लिख दिया मैंने, 4 गोल हैं। फिर है सोसाइटी, जो समाज है उसको 4 वर्ण में बांटा गया है, उनके कर्मों के हिसाब से बांटा गया था, और आने वाले समय में ये कर्मों के हिसाब से ना होके हायरार्की बन गया। किस तरीके से हुआ मैं आपको उसी स्लाइड में बताऊंगा, चलो ठीक है। फिर है टाइप ऑफ हिंदुइज्म, इसके जो सब सेक्टर्स हैं हिंदुइज्म के वो भी 4 सेक्टर्स हैं, किस तरीके से 4 भागों में हिंदुइज्म को बटा हुआ है। ठीक है, ये चीजें हैं, इन सबको हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम है, जो 4 भागों में युगों में बांटा गया है इस समय को, वो क्या है। सबसे पहले आता है सतयुग, ठीक है, फिर आएगा त्रेता युग आया था, उसके बाद द्वापर, और आज जो चल रहा है वो है कलयुग। ठीक है, कलयुग में है हम। और ऐसा माना जाता है कि जो युग हैं उनका जो समय है वो एक दूसरे का मल्टीप्लाई था, कि कलयुग से डबल यानी कि द्वापर का जो समय है वो कलयुग से 2 गुना है, और कलयुग का समय जो है टोटल वो होगा 4,32,000 साल जितना। ह्यूमन ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं, 4,32,000 साल जितना लंबा कलयुग होगा। ठीक है, अभी तक कितना बीत चुका है, देखो कलयुग शुरू होता है 3102 बीसीई में, बिफोर क्राइस्ट 3102 में शुरू होता है। ठीक है, और अभी बीसी के बाद 2020 हम अभी आ चुके हैं, तो कितना हो गया, 5122 साल कलयुग की बीत चुकी हैं, 5122 साल अभी तक बीत चुकी हैं। कितनी बची, 4,26,000 समथिंग साल बची हैं अभी कलयुग के अंत होने में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा वो मैं अभी बताता हूं आपको। तो कलयुग अभी 5122 साल का बीत चुका है, और कलयुग का प्रारंभ वहीं से होता है जहां पे लॉर्ड श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी मृत्यु के बाद कलयुग शुरू हो जाता है। ठीक, तो सबसे लंबा था सतयुग, जो कि कलयुग का 4 गुना था, 17,28,000 साल लंबा था सतयुग। फिर त्रेता है, जो कि त्रेता यानी त्रे मतलब 3 गुना, तो कलयुग से 3 गुना 12,96,000 साल लंबा था, त्रेता युग था। फिर द्वापर है, ये इसका डबल है, 8,64,000 साल लंबा था। ठीक है, ओके, ये चीज होती है। फिर ये बात आती है कि सतयुग में जो भगवान विष्णु हैं, त्रिमूर्ति त्रिदेव हैं हमारे, है ना, त्रिमूर्ति जिनको बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमने पहली स्लाइड जो थी उसमें मैंने फोटो भी आपको किनारे पे दिखाई थी ब्रह्मा विष्णु महेश की। और वहां पे विष्णु जो हैं वो क्या करते हैं, उनके अवतार लेते हैं। वो क्यों अवतार लेते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा,
कि जब भी धर्म का कोई पिलर गिरता है, धर्म का नुकसान होता है, तो भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और मानव जाति का और इस जो समाज है और ये धर्म है, इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हर व्यक्ति का अलग धर्म हो सकता है, ठीक है, हर व्यक्ति का अलग धर्म हो सकता है, लेकिन एक यूनिवर्सल धर्म होता है, एक जो धर्म है इस यूनिवर्स का, वो तो एक ही है। वो अगर आप जितने उसके करीब हैं, कोई भी व्यक्ति, ये मान लो एक्स है, इसका कुछ कर्म है, ये काम कर रहा है, और ये यूनिवर्स के धर्म के जितना क्लोज है ना, जितना अच्छा कर्म करेगा ना, उतना ही इसकी संभावना है कि ये आत्मा इस परमात्मा में विलीन हो जाएगी और इसको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि जब धर्म का नुकसान होगा, यूनिवर्सल धर्म का नुकसान होगा, तो भगवान विष्णु अवतार लेंगे, और उन्होंने टोटल 9 अवतार ले लिए हैं, और उनके टोटल 10 अवतार होने हैं पूरे टाइम स्पेन में, मतलब महायुग में 10 अवतार उनके होने हैं, और एक अवतार उनका बाकी है जो कि कलयुग के अंत में होगा, कल्कि अवतार, और बाकी 9 हो चुके हैं। वो कौन कौन से अवतार हैं? मत्स्य अवतार, ये इनका पहला अवतार है, मछली की फॉर्म में इन्होंने धरती को डूबने से बचाया था। फिर कूर्मा अवतार था, कूर्म में एक मछुएल क्या बोलते हैं, हमारा कछुए का अवतार था, जिसमें इनके ऊपर पहाड़ी को रख के, आपको पता है, समुद्र मंथन किया गया था, वो कूर्मा अवतार था। फिर वराह अवतार आता है, फिर आता है नरसिंह अवतार आता है, आपको पता है, जिसमें हिरण्यकशिप की ये मारते हैं। हिरण्यकशिप को बहुत बड़ा वरदान होता है, इसको कोई नहीं मार सकता। उसने बहुत सारे ब्रह्मा जी से वो ले लिए थे, आशीर्वाद ले लिए थे, जिनकी हत्या करने के लिए, उनको मारने के लिए नरसिंह अवतार लेना पड़ा। फिर वामन अवतार है, जो एक बोने का अवतार लिया था, राजा बलि की को जो है खत्म करने के लिए आए थे, वामन अवतार हुआ। फिर परशुराम अवतार लिया, और परशुराम के बाद इन्होंने राम अवतार लिया। ये देखो, ये 4 अवतार हुए, ये सतयुग में हुए। फिर 3 अवतार ये हुए त्रेता युग में, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। अब एक बात आप सोचोगे कि जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी का जो अवतार था, एक ब्राह्मण की फॉर्म में था, ब्राह्मण अवतार था, और ये आपको दिखेंगे रामायण में भी, ये आपको दिखेंगे महाभारत में भी। तो आप ये सोचेंगे कि जब राम का भी अवतार ले रखा है, श्री कृष्ण का भी अवतार ले रखा है, तो परशुराम जी कहां से आ गए? तो परशुराम जी इमोर्टल थे, और इमोर्टल क्यों थे, मैं आपको इमोर्टल्स की बताता हूं। एक बीच में पहले एक बात समझिए, जो हिंदुइज्म में 7 इमोर्टल्स माने गए हैं, हिंदू माइथोलॉजी में 7 वो व्यक्ति जो अमर है। 7 वो व्यक्ति कौन कौन है? एक तो राजा बलि, जिनको आपको पता है, जो विष्णु के वामन अवतार थे, उन्होंने इनको वरदान दिया था कि ये अमर रहेंगे, और सिर्फ साल में एक बार ये आके अपनी जनता को देख सकेंगे। साउथ इंडिया में इनकी बहुत ज्यादा पूजा की जाती है, राजा बलि की, बहुत ही दानवीर थे राजा। फिर है परशुराम जी, ये एक प्रीस्ट वॉरियर थे, इन्होंने क्षत्रियों का दुनिया भर में 21 बार समापन कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि क्षत्रियों को अपनी पावर पे बहुत घमंड हो गया था, उसी की वजह से क्षत्रियों का विनाश किया था परशुराम ने 21 बार, ठीक है। तो इन्होंने सारे वॉरियर्स को खत्म कर दिया, तो इस पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? इसीलिए इनको अमर रहना पड़ेगा, ये इनके साथ चीज रही। तो परशुराम जी को अभी भी अमर माना जाता है, ठीक है, ये विष्णु के अवतार हैं। फिर है हनुमान जी, ठीक है, आपको पता है हनुमान जी जो रामायण के कैरेक्टर हैं, ये मंकी के इनकारनेशन में थे, जो बंदर के अवतार में थे, रुद्र अवतार माने जाते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, हमारे शिव जी के रुद्र अवतार माने जाते हैं, ये भी अमर हैं। फिर है विभीषण, जो रावण के भाई हैं, जो रावण के भाई थे, जिन्होंने रावण को एक तरीके से जो अधर्म के साथ उन्होंने नहीं दिया था। रावण जब सीता को उठा के लेके चले गए थे, तो विभीषण ने उनका साथ नहीं दिया था, और राम की शरण में चले गए थे, सॉरी फॉर फंबल। ऋषि व्यास, वेद व्यास जो हैं, जिन्होंने वेदों को भी ऑर्गेनाइज किया और महाभारत को भी लिखा, ये भी क्या है, अमर हैं। कृपाचार्य, आपने जो देखा होगा महाभारत, अगर आपने देखा है, तो कृपाचार्य जो कुल गुरु होते हैं पांडवों और कौरवों के, और द्रोणाचार्य के ब्रदर इन लॉ होते हैं, ये भी अमर हैं। और अश्वत्थामा आखिरी, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र होते हैं, ये भी क्या है, अमर हैं। तो ये 7 इमोर्टल्स हैं, ठीक है। तो बात हमारी कहां थी? सतयुग में ये 4 अवतार, त्रेता में ये 3 अवतार, और फिर द्वापर युग में 2 अवतार होते हैं, एक तो भगवान श्री कृष्ण का और एक गौतम बुद्ध का। अब बात आती है कि गौतम बुद्ध को तो हम मानते हैं कि ये बौद्ध धर्म के क्या हैं, संस्थापक हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे, हिंदुइज्म में मानेंगे या फिर बौद्ध धर्म में मानेंगे? देखो, सनातन धर्म में महात्मा बुद्ध को माना गया है कि वो अवतार हैं विष्णु के, लेकिन जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो इस चीज को बिल्कुल ही नहीं मानते। तो ये एक डिबेट का विषय है,
इसीलिए बाद में बलराम को ये कर दिया गया कि गौतम बुद्ध को ना मान के बलराम को माना जाएगा भगवान विष्णु का अवतार। ये है 9th अवतार। 9 अवतार हो चुके हैं और आखिरी जो अवतार हैं भगवान विष्णु के वो हैं कल्कि, जो कि अभी हुए नहीं हैं, और वो होंगे तब इस संसार का पूरी तरीके से वो इतना अधर्म फैल जाएगा कि वो इसका विनाश करेंगे और फिर से दोबारा से यूनिवर्स को क्रिएट किया जाएगा और फिर से ये चारों युग शुरू होंगे। सतयुग मतलब यहां से वापस इसी जगह पहुंच जाएंगे। ये एक धारणा है, ये फिलोसॉफी है हिंदुइज्म की, ठीक है, टाइम को लेकर। फिर हमने ये सेवन पोर्टल देख लिए। अब क्या है वो पिलर्स जिनके पतन के बाद ये युग परिवर्तन हो जाता है। मैं क्या कहता हूं आपको कि यहाँ 4 पिलर थे हिंदू सतयुग में, 4 पिलर थे। जब एक पिलर का अंत होता है, 3 पिलर बचते हैं, तो त्रेता युग आ जाता है। फिर द्वापर युग आता है जब एक पिलर और ढह जाता है धर्म का और 2 ही पिलर बचते हैं। और कलयुग तब आता है जब सिर्फ एक ही पिलर बचता है। ठीक है, क्या होता है देखो, पहला पिलर है तपस यानी कि फुलफिलमेंट यानी कि सेटिस्फेक्शन, जो कि ये चारों पिलर जो थे ये थे सतयुग में। तो फुलफिलमेंट यानी कि इंसान को क्या होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, वो खत्म हो गया। जो ही सतयुग खत्म हुआ तो सतयुग इसके साथ ही खत्म हो गया। फिर है सूची। सूची यानी संस्कृत में मतलब होता है स्वच्छता, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड सोल। जो आत्मीय शुद्धता है वो कब कहां तक थी, वो थी त्रेता तक, और उसके बाद इसका भी खत्म हो गया, ये पिलर भी खत्म हो गया। और आगे क्या आ जाता है, 2 पिलर बचते हैं, एक है दया, दया मतलब आपको पता है मर्सीनेस, और सत्य यानी ट्रूथ। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पिलर अभी हिंदुइज्म का बचा हुआ है, वो है सत्य यानी कि सच है, वो बचा हुआ है। और ये पिलर जब गिर जाएगा, ये ढह जाएगा, उसके बाद क्या है, ये पूरी तरीके से विनाश कर दिया जाएगा इस यूनिवर्स का और दोबारा से इसको क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक फेमस श्लोक है, आप सभी ने सुना होगा, कि भगवान विष्णु कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्थानार्थं धर्मस्य तदात्मनं सर्जाम्यहम् प्रेरणार्थं साधूनां विनाशाश्च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। इसका कहने का मतलब ये है, जब जब धर्म की हानि होगी उसके अभ्युत्थान के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लूंगा और जो साधु हैं उनको क्या करूंगा, उनको बचाऊंगा, उनकी रक्षा करूंगा, जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं उनसे। ठीक है, धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते रहते हैं। 9 अवतार उन्होंने लिए हैं और 10वां अवतार उनका अभी तक बाकी है। ठीक है, तो ये चीजें थी कि धर्म का पिलर किस तरीके से है, उसके बाद इनके अवतार होते हैं। फिर हमें आगे क्या पढ़ना है, 4 पुरुषार्थ, जो मानव जीवन के जीवन जीते समय क्या क्या पुरुषार्थ हैं, उनको क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में फुलफिल करनी है, क्या क्या उनके कर्म होने चाहिए। तो सबसे पहले है धर्म। तो धर्म में क्या क्या हो गया, एथिक और ड्यूटीज, क्या क्या ड्यूटीज हैं, पिता की क्या ड्यूटीज हैं, अपने पुत्र को इसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको अच्छा खाना देना, अपने घर की किस तरीके से रक्षा करना, ये उसका है। पुत्र का है उनकी इज्जत करना, अपना जो पढ़ाई लिखाई है उसमें ध्यान लगाना, ये सब चीजें मतलब सब लिखी हुई है, ये धर्म है। ठीक है, उसके बाद है अर्थ। अर्थ यानी कि प्रोस्पेरिटी और वर्क। तो अपने परिवार की प्रोस्पेरिटी के लिए उसको जो भी चीजें हैं, भौतिक सुख सुविधाएं एक लिमिट तक, अनलिमिटेड नहीं, जो जरूरत की चीजें हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए अर्थ यानी कि पैसा भी कमाना पड़ेगा और प्रोस्पेरिटी भी करनी पड़ेगी, ये चीज है। फिर है काम। काम को सबसे लो माना गया है इन चारों में, पुरुषार्थ में, पर यह भी जरूरी है, ऐसा माना गया है कि जो भी डिजायर्स हैं, जो भी पैशंस हैं, उनको पूरा करना है, तो ये काम हो गया। और फिर जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, वो है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जीवन मरण का जो चक्कर है उससे मुक्ति पा लेना, साल्वेशन, लिबरेशन भी इसको बोलते हैं। अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग माना गया है, लेकिन जो आत्मा का परमात्मा में मिलन है वही क्या है, मोक्ष है। कहीं आपको इसको बोल देंगे निर्वाण बोल देंगे, कहीं कुछ बोल देंगे, अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग नाम दिया जाएगा, लेकिन मेनली यही पुरुषार्थ मिलेंगे आपको अलग अलग धर्मों में। ठीक है, फिर बात आती है कि जब आपको ये तीनों काम कर लिए, तो अब व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए 4 पाथ बताए गए हैं और 4 योग बताए गए हैं। और ये 4 योग क्या है, ये है, पहला है कर्म योग। इतने अच्छे कर्म करो, सेल्फलेस सर्विस करो कि आपको क्या मिले, एंड ऑफ द डे आपको मोक्ष मिल जाए। ठीक है, पहला योग ये है। फिर है भक्ति योग। भक्ति में, भगवान की भक्ति में इस तरीके से अपने आप को डिवोट कर लो, इस तरीके से लीन हो जाओ कि भगवान आपको क्या कर दे,
मुक्ति दे दे इस जीवन मरण के चक्कर से। तीसरा ये हो गया। फिर है रज योग, यानी कि मेडिटेशन के थ्रू अपने ज्ञान को, मतलब जो जीवन को समझो पूरी तरीके से, और जो स्पिरिचुअलिटी है उसके थ्रू आप इससे को प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष को। और लास्ट है ज्ञान योग, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति से आप इनलाइटन हो जाओ, पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान जो होना चाहिए व्यक्ति को वो प्राप्त कर लो, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। कुछ बचेगा नहीं जानने के लिए, तो मुक्ति मिल जाएगी। इतना कुछ आप पढ़ लो, इतना कुछ आप ज्ञान की प्राप्ति कर लो। तो ये क्या है, 4 योग हैं, 4 पाथ हैं प्राप्त करने के मोक्ष को। ठीक है। फिर है हिंदुइज्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे, बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं, हर एक चीज आपको अलग अलग मिलेगी। इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति वो हैं जो सीधा सुनी गई हैं, जिनको ऐसा माना जाता है जैसे कि वेद हैं, तो वर्मा जी ने, जो भगवान वर्मा है, उन्होंने डायरेक्टली आके बताया था कि ऋग्वेद क्या है, सामवेद क्या है, और उनको लिखा गया बाद में। ठीक है। ये जो देखो, पहले लिखन तो हुआ नहीं करता था, जब किसी तरीके की कोई लिपि नहीं थी, तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आप क्या किस तरीके से पहुंचाते थे नॉलेज को, सिर्फ उनको समझा के, कहानियों के माध्यम से उनको सुना के, वो एक जनरेशन से एक से बी में जाता था, बी से सी में जाता था, जब तक भाषा नहीं थी तब तक की ये बात ऐसे होती थी। तो श्रुति में आते हैं आपके वेद, 4 वेद हैं, आपको पता है, हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर आती है स्मृति, जिनको रिमेंबर किया जाता है, दैट विच रिमेंबर्ड, जिनको याद रखा गया, वो कौन कौन सी है, ये हैं धर्मशास्त्र, इनमें आती है स्मृति। धर्मशास्त्र आप मान लीजिए एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है उस जमाने के, मतलब क्या रूल होंगे, क्या राजा किस तरीके से चलाएगा शासन को, वो है। उनमें से आपको पता है मनुष्य स्मृति, स्मृति का नाम सबने सुना होगा, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पार्श्व स्मृति है, नारद स्मृति है, इस तरीके की काफी सारी स्मृतिज हैं जिनको धर्मशास्त्र में जाना गया। उसके बाद है पुराण, 18 पुराण हैं, 18 पुराण हैं, उनमें से जैसे आपको पता है शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, ये इस तरीके से 18 पुराण हैं। उसके बाद इतिहास आता है, उस समय इतिहास की 2 इपिक हैं, आपको पता है, रामायण और महाभारत, जिनमें रामायण में जो भगवान राम हैं उनके अवतार के समय का इतिहास पूरा लिखा गया है, किस तरीके का जीवन था, किस तरीके के लोग थे, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सारी चीजें हैं। और उनका जो जीवन चक्कर है उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें, क्या क्या स्ट्रगल किया, वो सारी चीजें रामायण में है। उसके बाद महाभारत है, जिसमें कौरवों और पांडवों के बारे में कहानी है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। फिर है दर्शन, दर्शन यानी कि फिलोसॉफी, अलग अलग तरीके की फिलोसॉफी है, जैसे मीमांसा, वेदांता, योगा, न्याय, विदिशिका, ये दर्शन है, यानी कि फिलोसॉफीज है, जीवन जीने की जो उस समय का जो दार्शनिकता होती थी, जो दर्शन यानी दार्शनिक इसी से बना है, और फिलोसॉफी भी यहीं से, यही शब्द है जिसका मतलब यही होता है। फिर है उपवेद, ठीक है, 4 उपवेद हैं, वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, इनको पढ़ेंगे हम, और आगम है, ये सारी चीजें हैं, इनको हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेद। ये क्या है, आर्यंस का सबसे पुराना लिटरेचर वर्क था, और इसका एक्चुअली हिस्ट्री पता नहीं चली है पूरी अच्छे से कि कब ये लिखे गए। ये बात पता है, क्लियर है कि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, लेकिन इसका जो आप टाइम देखोगे वो इतना बड़ा गैप दे रखा है कि 1800 से लेके 600 के बीच में लिखा गया इन सारे वेदों को। तो उसमें भी ऋग्वेद की एक्चुअल आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा 1500 बीसी में लिखा गया, कहीं आपको मिलेगा 2000 बीसी में लिखा गया। तो एक्चुअल डेट तो नहीं निकाल पाए, लेकिन ये सबसे पुराने वर्क हैं, और दुनिया भर में जितने भी आपको बुक मिलती हैं, टेक्स्ट्स मिलते हैं, उनमें सबसे पुरानों में से एक है। तो सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद, और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं, और इनमें जो गॉड्स की जो पूजा किस तरीके से की जाती है, इंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वरुण, अश्विनी, इनके बारे में बताया गया है। फिर आता है सामवेद, और सामवेद में ज्यादातर जो सॉन्ग्स लिखे गए हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। संगीत से रिलेटेड अगर आपसे कोई वेद पूछे तो वो है सामवेद। इसमें 1549 सूक्तियां हैं, और एक स्पेशल क्लास ऑफ प्रीस्ट के बारे में बताया गया है, उगाटर। ये जो प्रीस्ट होता था यही इनका रिसाइटमेंट करता था, ये इनको पढ़ते थे। हर किसी को परमिशन नहीं थी कि ये जो हर कोई इनको पढ़ सके इन सूक्तियों को। ठीक है, वेदों को पढ़ने के लिए भी एक स्पेशल ओहदा होना चाहिए था। ठीक है, यजुर्वेद जो है इसमें सैक्रिफाइस फॉर्मूलेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें 40 मंडल हैं, इसमें 2 डिस्टिंक्ट किए गए हैं। देखो, सैक्रिफिशियल फार्मूला के अलावा भी इसमें जो किसी भी चीज की उत्पत्ति है, किसी भी फिलोसॉफी की थ्योरीज हैं, उनको भी इसमें बताया गया है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया।
शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद जो था ये बताता था किसी भी ओरिजिन की, जेनेसिस यानी ओरिजिन, किसी भी चीज की उत्पत्ति हुई है, किसी भी थ्योरी की, किसी भी धारणा की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है वो बताता है शुक्ल यजुर्वेद। और उसके बाद उस फिलोसॉफी को समझाने का काम करता है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो ये यजुर्वेद था। उसके बाद आता है अथर्ववेद, और ये सबसे बाद में लिखा गया, और इसको सबसे वो माना जाता है, निम्न स्तर का माना जाता है बाकी तीन के कंपैरिजन में। हालांकि ये भी अच्छा है वेद। इसमें क्या चीज है ऐसी जिसकी वजह से इसको निम्न माना जाता है? इसमें देखो, सबसे पहले तो बताता हूँ आपको, 20 मंडल्स हैं और 731 सूक्तियां हैं। उसमें मैजिक है, हिप्नोटाइजिंग है, काला जादू है, ये जो चीजें हैं, इंस्लेवमेंट है, इन चीजों का मंत्र उच्चारण के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसलिए इसको कमजोर माना गया है। साथ ही साथ इनके अलावा देखो, जादू टोना के बारे में पूछे कौन सा वेद है तो अथर्ववेद बताना है, लेकिन साथ ही साथ मेडिकल के फील्ड में भी बहुत सारा चीजें डिटेलिंग लिखी हुई हैं अथर्ववेद में। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आती हैं कुछ स्मृतियां, कुछ मेजर और चीजें देख लेते हैं। उपनिषद, देखो हिंदुइज्म के अंदर 108 आपको उपनिषद मिलते हैं सनातन धर्म में। इन 100, सबसे पहले जानो कि ये उपनिषद हैं क्या। उपनिषद का जो लिटरली मीनिंग है वो होता है टू सिट डाउन नियर समवन, और किसके पास बैठ जाना, बैठने का मतलब क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी के सामने समक्ष बैठ जाना। यानी कि क्या होगा, उस समय पे आपको पता है जो सिस्टम होता था गुरुदेवों का होता था, गुरुओं के पास बच्चों को भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए, तो जो गुरु बताता था वो उनके सामने बैठ जाते थे बच्चे। तो इस टर्म का मतलब ही क्या है कि किसी गुरु के सामने बैठ के उनसे ज्ञान लेना। तो इंडियन फिलोसॉफी की बहुत सारी जो चीजें हैं वो उपनिषदों से ही प्रभावित हैं, और जो यहाँ से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है वही स्टूडेंट्स को दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि सबको एक प्रॉपर वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे। जो गुरु जो थे, जो उनको शिक्षा दिया करते थे, उनको लिखा गया है उपनिषदों में, और ये 108 है। ये कंडेम करते हैं सेरेमनीज को और सेक्रीफाइस को, किसी भी तरीके की जो सेरेमनीज होती हैं उनको ये बहिष्कार करते हैं, और जो भी सेक्रीफाइस दिए जाते हैं उनका भी ये इनको भी कंडेम करते हैं। उसके बाद आती है स्मृतिज। मैंने आपको बताया था कि मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये क्या है, ये उस समय का एक तरीके का संविधान है, क्या क्या रूल होते हैं, किस तरीके से दंड दिया जाता है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उस स्मृतियों में आ गई। फिर है वेदांग। टोटल 6 वेदांग हैं, वेदों के अंग। इनमें क्या क्या है, सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा किससे डील करता है, प्रोनाउंसिएशन से, किसी भी शब्द को किस तरीके से उसका उच्चारण किया जाएगा वो शिक्षा में आ जाता है। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है, ग्रामर है, किसी भी चीज को बोलने का एक तरीका होता है, किसी भी भाषा में ग्रामर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सिर्फ शब्दों से आप वाक्य नहीं बना सकते, ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है निरुक्ता। निरुक्ता मतलब इटोमिलॉजी, नए शब्दों का उदय किस तरीके से होगा, उसके लिए आपको रूट वर्ड बनाने पड़ेंगे, नए नए शब्दों को किस तरीके से उनमें गढ़ा जाएगा, उनका किस तरीके से आगे उनसे नए शब्द बनेंगे, क्रिएशन होगा, उसको निरुक्ता में आता था। फिर है छंद। छंद मतलब मीटर। मीटर से सिर्फ ये मत मानिए आज का जो मीटर है वो नहीं, उस समय कोई सीजीएस या एमकेएस पद्धति तो होती नहीं थी। मेजरमेंट की उस समय के जो भी स्केल थे कि वजन को किस तरीके से नापना है, दूरी को किस तरीके से नापना है, इनके लिए जो भी इनके पास मापन के यंत्र होते थे वो आते थे छंद में। फिर है ज्योतिष। ज्योतिष यानी आपको सब पता है ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी साइंस को जो बताती थी वो ज्योतिष विद्या में आता था, तो ये वेदांग थे। और आखिरी है वो है कल्प। ये किस में बताता है, ये बताता है कि किस तरीके से आपको सेरेमनीज, सेक्रीफाइस और रिचुअल एस्पेक्ट्स को समझना है वेदों के, वो डील करता था कल्प वेदांग। तो ये 6 वेदांग थे। फिर आते हैं आपके उपवेद। 4 उपवेद हैं, हर एक वेद का एक उपवेद होता है। उनमें सबसे पहले है धनुर्वेद। धनुर्वेद आपको दिख ही रहा होगा, धनुर्वेद यानी कि जो डील करता है धनुर्विद्या। धनुर्विद्या किस में होगी, वॉरफेयर में होगी, लड़ाई के बारे में बताएगा, वो कौन सा है, धनुर्वेद। और ये यजुर्वेद का पार्ट है। देखो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। धनुर्वेद किसका पार्ट है, यजुर्वेद का। किससे डील करता है, वॉरफेयर से। गंधर्व वेद किससे डील करता है, आर्ट और म्यूजिक से करता है, और सामवेद का हिस्सा है। शिल्प वेद यानी कि जो शिल्प कला से डिपेंड, उस पर होगा, ओब्वियस बात है, तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, इससे डील करता है, और ये अथर्ववेद का हिस्सा है। ठीक है। फिर है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ये मेडिसिन से रिलेटेड है, और ये ऋग्वेद का हिस्सा है। ठीक है, आयुर्वेद। ये 4 वेद हैं आपके, और उपवेद है, सॉरी, 4 वेदों के हर एक के अपने अपने वेद हैं। अब देखते हैं इतिहास। इनमें हम थोड़ी थोड़ी स्टोरी में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। आज के समय की तरह ऐसा तो नहीं है कि उस समय इतिहासकार बहुत सारे होते थे और उन्होंने अलग अलग इतिहास लिखा और डेट वाइज लिख दिया, ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था,
सबसे पहले हम देखेंगे रामायण और महाभारत, ये दो इपिक हैं, दुनिया भर में इनका जाना जाता है। महाभारत स्पेशली ग्रेटेस्ट इपिक्स में से माना जाता है दुनिया भर में, न कि सिर्फ इंडिया में। तो रामायण जो है ये त्रेता युग में, रामायण राम की कहानी है, राम प्लस आयन यानी कि राम की यात्रा, राम की यात्रा को बताता है, उनके जीवन काल के बारे में बताता है, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया, उन्होंने किस तरीके से अपनी 14 साल का वनवास बिताया, अपने पिता की आज्ञा मानी, उसके बाद उनकी पत्नी का हरण कर लिया जाता है सीता जी का, और वो उनको रावण उठा के ले जाता है। फिर रावण इतना पावरफुल होने के बावजूद उनके साथ युद्ध करते हैं और उनको वापस उनको हराते हैं, रावण का वध करते हैं। ये थी रामायण की कहानी। और रामायण का जो पूरा चरित्र है, किस तरीके से राम का जो पूरा कैरेक्टर इसमें बताया गया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 24,000 वर्सेस इसमें लिखे गए। किसने लिखा ये कहानी, ये इपिक किसने लिखा? ये लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि जो थे वो राम के समय कंटेम्प्रेरी थे, और ये लिखा गया है, एक्चुअली इसकी डेट एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन 300 बीसी के आसपास ये लिखा गया है, संस्कृत में लिखे गए हैं, और 24,000 इसमें श्लोक हैं। और आपको ये चीज है, रावण जो था वो श्रीलंका का उस समय राजा था, आज किस टाइम श्रीलंका है, उस समय लंका हुआ करती थी। तो ये इसकी पूरी कहानी थी। फिर आता है महाभारत। महाभारत जो है वो इससे भी बड़ा इपिक है, घटनाओं को देखते हुए बहुत बड़ा लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ 24,000 वर्सेस हैं, उसके अंदर 1 लाख वर्सेस हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा इपिक है, ये दुनिया में सबसे बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको जो बोला था वो था वेदव्यास ने। इस कहानी को पूरा नरेट किया था वेदव्यास जी ने, और लॉर्ड गणेश जो है, जो शिव जी के पुत्र हैं, उन्होंने इनको लिखा था 4th सेंचुरी बीसी में। इस तरीके की धारणा है। ठीक है, तो ये चीज है 4th सेंचुरी बीसी में है लिखा। उसमें क्या है, महाभारत में कहानी क्या है? महाभारत की कहानी में आपको 3 चीजें देखनी है। देखो, एक तरफ होते हैं जो कुरु वंश होता है, महाभारत में जो कुरुक्षेत्र वाला इलाका है जो इस समय का, वहां पे कुरु राज्य होता है। वहां पे 2 भाई होते हैं, एक होता है धृतराष्ट्र और एक होता है पांडु। तो धृतराष्ट्र अंधा होने के वजह से पांडु के पास सारा शासन होता है, सारा राज्य होता है। उसके बाद उसके बच्चों को वो राज्य मिल जाना चाहिए था, लेकिन जो पांडुओं धृतराष्ट्र के पुत्र होते हैं कौरव, वो धोखा करते हैं, उनके साथ छलावा करते हैं और पांडुओं से उनका राज्य हथिया लेते हैं। साथ ही साथ उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनकी पुत्र वधू का अपमान करते हैं। सबका अपमान करने के बाद उनको वहां से निकाल देते हैं। उनको 12 साल का वनवास मिलता है, 1 साल का अज्ञातवास मिलता है, सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है। उसके बाद अंत में एक युद्ध होता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है। हस्तिनापुर उनके थ्रोन के लिए लड़ाई होती है, जिसमें श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में होते हैं। वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते, हथियार नहीं उठाते, लेकिन उनका साथ देते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। और अंत में क्या होता है, ये जीत जाते हैं पांडव। अब ये है कहानी महाभारत की। ठीक है, अब इस महाभारत की कहानी के बीच में ही एक चीज आती है, वो है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिंदुइज्म का टेक्स्ट है, सबसे होली बुक है। ये महाभारत के भीष्म पर्व में आती है, 25 चैप्टर से लेके 42 तक है। इसमें 18 अध्याय है टोटल, और 700 वर्सेस हैं। ये तो इसकी छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन होगी। भगवत गीता यानी कि भगवान का गीत, यानी कि सॉन्ग ऑफ गॉड, इसको भगवत गीता बोला जाता है। अब ये क्यों कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। क्या होता है, जो सामने लड़ रहे होते हैं, देखो अर्जुन के सारथी होते हैं श्री कृष्ण, तो जो सामने युद्ध करने वाली कौरव सेना होती है, उसके जो सेनापति होते हैं, उसमें जो लड़ने वाले योद्धा हैं, वो सिर्फ सब के सब अर्जुन के पूर्वज होते हैं, या उनके जो साथ के जो उनके भाई बंधु होते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि क्या मैं सिर्फ एक थ्रोन को जीतने के लिए, क्या मैं अपने पूर्वजों का, अपनी फैमिली को हत्या कर दूं, क्या ये सही होगा? मैं नहीं कर सकता। वो अपने हथियारों को त्यागने की कोशिश करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उनको एक पूरा गीता का पाठ पढ़ाते हैं कि क्या तुम्हारा कर्म है, क्या सिर्फ तुम ये लड़ाई एक थ्रोन के लिए नहीं कर रहे हो, तुम एक अधर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हो। और तुम उनको सारी चीजें बताते हैं, उनके जो भी डाउट होते हैं उनकी लाइफ में लेके, कि भगवान क्या है, भगवान मोक्ष क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, और पुरुषार्थ क्या है, और मोक्ष को प्राप्ति के मार्ग क्या है। सारी चीजें जो हैं, जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, वो सारी गीता के अंदर आपको मिल जाएंगी। और उनको सारी चीजें योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और उसके बाद ये जो अर्जुन है, ये अपने वापस से अपने हथियारों को उठाते हैं, उस युद्ध अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, और अंत में धर्म की विजय होती है। और श्री कृष्ण जी इनको ये सारी चीजें समझाते हैं, वरना ये युद्ध होता ही नहीं। ठीक है, ये चीज थी भगवत गीता के बारे में।
अब देखो ये सारी चीजें हो गई। अब मैंने बताया था आपको सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 भागों में हुआ है। वो था शुरू में, देखो जो आर्यन आए थे तो उसकी 2 एज मैंने पढ़ाई थी, अगर किसी ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हो तो। उसमें अर्ली वैदिक एज आती है और एक पोस्ट वैदिक एज आती है, लेटर वैदिक एज आती है। उस अर्ली वैदिक एज के अंदर सोसाइटी का क्लासिफिकेशन हुआ था 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 भागों के चारों के अलग अलग काम डिसाइडेड थे। ब्राह्मणों का काम क्या था, उनको सेक्रीफाइस करने हैं, रिचुअल्स को फॉलो करना है, महामंत्री बनना है, राजा को राय देनी है, पढ़ाना है, प्रीस्ट बनना है, ये सारी चीजें ब्राह्मणों की होती थी। क्षत्रिय क्लास की क्या होती थी, क्षत्रिय वो होते थे जो वॉरियर क्लास थी, जो कि रूलिंग क्लास होती थी, साथ ही साथ वो अपनी जनता को प्रोटेक्ट करते थे, ये काम होता था क्षत्रिय का। फिर है वैश्य। वैश्य वो आते थे जो मेजर एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, कैटल बियरर होते थे, जो आर्ट फील्ड से आते थे या फिर जो व्यापार करते थे, ये सब वैश्य में आते थे। और अंतिम जो आती थी वो थी शूद्र, जिनके पास किसी तरीके की कोई कला नहीं थी, जो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं लोवेस्ट सोसाइटी की हायरार्की में आते थे। और ये लोग क्या थे, इनके पास किसी तरह का कोई ज्ञान ना होने की वजह से ये एक तरीके से दास थे, एक तरह के दास थे, और ये लेबर क्लास में आया करते थे। लेकिन जब अर्ली वैदिक पेज की बात करते हैं तो उस समय ये हायरार्की से नहीं था। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, ऐसा नहीं था। ये सबका सब कर्म के हिसाब से था, जो जिस योग्य होगा वो बन सकता है। अगर कोई क्षत्रिय योग्य है तो वो क्षत्रिय रहेगा, वरना वो शूद्र भी बन सकता है। अगर कोई शूद्र बहुत योग्य है तो वो क्षत्रिय भी बन सकता है, वो वॉरियर भी बन सकता है। लेकिन पोस्ट वैदिकली यानी कि लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये जो पावर है ये कैप्चर कर ली ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग ने, क्योंकि इनके पास पहले से ही पूर्वजों की दी हुई सत्ता थी, पूर्वजों की दी हुई ये इतना इनके पास क्या था, पावर थी। तो इन्होंने नीचे वाली क्लास को ये आने ही नहीं दिया ऊपर। इसी की वजह से क्या होता है, पतन भी होता है धर्म का, कुछ सालों तक, बहुत सालों तक होता है। आज भी देखो ये हायरार्की ही बनी हुई है, आज जो कास्ट सिस्टम है वो जन्मजात हो चुका है। तो ये लेटर वैदिक एज का काम था। और वहीं से आपको पता है बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे 2 बड़े धर्म बने, क्योंकि ये जो सनातन धर्म है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, और इस तरीके की जो इक्वालिटी को फॉलो ना करना, इनकी वजह से कुछ नए धर्मों का उदय भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नए सोसाइटी को क्लासिफाइड करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे। उसके अलावा जीवन के चक्कर को ये 4 भागों में बांटते थे, 4 आश्रम में बांट देते थे। उसमें था सबसे पहले ब्रह्मचार्य, फिर है गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ये चारों आश्रम, ये क्या था, जीवन पैदाइश से लेके 25 वर्ष की आयु तक यानी कि ब्रह्मचारी आश्रम यानी कि स्टूडेंट लाइफ। फिर 25 से लेके 50 की आयु तक आपको जीनी थी गृहस्थ आश्रम यानी कि हाउस होल्डर, अपने परिवार से शादी करो, बच्चे करो, उनको वानप्रस्थ इसमें भेजो, ब्रह्मचारी आश्रम में भेजो, उनकी पढ़ाई लिखाई करो, अपना जीवन जियो, मतलब ठीक है, ये था। उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें क्या है, एक तरीके से ये पार्शियली रिटायरमेंट था, वन में चले जाओ, वहां पे अपना जीवन जियो और मतलब फुलफिलमेंट के साथ जीवन जियो, इस तरीके से नहीं, भौतिक सुख सुविधाओं से थोड़ा अपने आप को डिस्टेंट कर लो, ये चीज थी। फिर है संन्यास आश्रम, और ये था पूरी तरीके से फुल कंप्लीट रिटायरमेंट, असेंटिक लाइफ थी। इसमें एक तरीके से आप एक तरह से साधु बन जाओ, मॉन्क बन जाओ, और भगवान की शरण में चल जाओ, भक्ति योग में विलीन हो जाओ, और उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती थी। ठीक है, ये 4 आश्रम हुआ करते थे। उसके बाद आती है बात डाइटीज, जो हिंदू धर्म के जो भगवान हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो मोनोथिज्म तो नहीं है, आपको सबको पता है कि भगवान एक भगवान की पूजा नहीं होती हिंदू धर्म में, बहुत सारे भगवान हैं। कई कई आपको ऐसी थ्योरी मिल जाएंगी कि 33 करोड़ देवता हैं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिमूर्ति, 3 देवों के बारे में आपको पता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी हैं, उनका काम है क्रिएशन, वो क्रिएटर हैं, इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी। फिर दूसरे हैं विष्णु, जो क्या करते हैं, प्रिजर्वर हैं, इस यूनिवर्स की रक्षक हैं एक तरीके से। तो जब भी किसी भी तरीके की क्षति होती है यूनिवर्स को, किसी भी तरह का नुकसान होता है धर्म को, तो वो जन्म लेते हैं, आपको पता है, और वो क्या करते हैं, फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद है शिव, जो कि आपको पता है डिस्ट्रॉयर का है एक तरीके से। और डिस्ट्रॉयर का क्या भूमिका है, अगर किसी भी चीज का डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो उसको रिक्रिएट कैसे करेंगे, तो इसलिए शिव का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये शिव जी का रोल है, और ये विष्णु का है, और ये क्या क्रिएशन किसका है, ब्रह्मा जी का काम है। ठीक है,
ये तीनों चीजें हैं। और इसमें एक आपको पता है शिव जी की और विष्णु जी की तो पूजा होती है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा जी के बहुत एक मंदिर है, दो मंदिर हैं, एक आपको पता है पुष्कर में मंदिर है। ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे भी एक कारण है। एक बार क्या हुआ था, छोटी सी मैं कहानी है, 1 मिनट में बता देता हूँ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में एक बार विवाद हो गया कि उन दोनों में ग्रेट कौन है। ये शिव पुराण की बात बता रहा हूँ, शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। तो शिव जी इनकी परीक्षा लेते हैं और एक अग्नि कुंड बना देते हैं, बोलते हैं इसका छोर ढूंढ के आओ, इसका अंत सिरा ढूंढ के आओ। तो भगवान विष्णु मना जाते हैं और उनको सिरा नहीं मिलता, और वो ऑनेस्टली बोल देते हैं कि मुझे सिरा नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी मना झूठ बोल जाते हैं और कहते हैं कि मैंने इसका अंत, इसका छोर ढूंढ लिया है। फिर शिव जी उनको श्राप दे देते हैं कि आपने झूठ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है और आपकी कभी पूजा नहीं करी जाएगी। इसके बाद ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, सिर्फ उनका मंत्रों में जाप किया जाता है किसी भी तरह का हवन कुंड के समय। ठीक है, अब क्या है, 33 करोड़ जो देवताओं का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में क्या है। 33 करोड़ जो देवताओं का है ये आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा। कहीं तो आपको मिलेगा कि 33 करोड़ देवता ही हैं, और कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि ये जो 33 करोड़ वाली चीज है इसको मिस इंटरप्रिएट कर लिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअल में त्रिशत्रमति कोटि ये लिखा हुआ था संस्कृत में, और कोटि का जो मतलब है वो दो होते हैं संस्कृत में, एक तो होता है सुप्रीम और दूसरा होता है करोड़। तो ये कहना है कुछ लोगों का कि अथर्ववेद और यजुर्वेद में ये जो चीज लिखी हुई है कोटि, इसका मतलब है 33 सुप्रीम गॉड, न कि 33 करोड़ गॉड। ठीक है, ये 33 कौन कौन है, 12 आदित्य हैं, 8 वासु हैं, 11 रुद्र हैं, ये बहुत सारे देवता हैं। और इनमें भी इंद्र को क्या माना जाता है, देवताओं का राजा माना जाता है, और प्रजापति यानी कि खुद ब्रह्मा जी जिनको क्रिएटर माना जाता है इस पूरी क्या बोलते हैं यूनिवर्स का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है 33 करोड़ गॉड्स का। साथ ही आपको पता है हिंदुइज्म या फिर सनातन धर्म में सिर्फ गॉड्स की पूजा, मूर्तियों की नहीं पूजा होती। जो नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, चाहे पहाड़ हैं, पहाड़ों में आपको पता है गोवर्धन पूजा भी होती है, गंगा नदी की भी पूजा होती है, गाय पशु की भी पूजा होती है, और पेड़ पौधों में आपको पता है तुलसी और पीपल की भी पूजा होती है। तो बहुत सारी चीजों की पूजा होती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज की, एक गॉड की पूजा की जाती। ठीक है, उसके बाद अलावा आप देखेंगे हिंदुइज्म में 4 मेजर सेक्टर्स हैं। एक है वैष्णविज्म, जिसमें विष्णु धर्म को, इसके जो मानने वाले हैं फॉलोअर्स हैं वो विष्णु धर्म को अपना सुप्रीम गॉड मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं सबसे ज्यादा। उसके अलावा बाकी धर्म लोगों को, बाकी गॉड्स को भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, लेकिन विष्णु उनका जो प्रोमिनेंट गॉड है वो माने जाते हैं। शैविज्म यानी कि जो शिव को अपना सुप्रीम गॉड मानते हैं, शैव धर्म के मानने वाले। इसमें जो त्रिशूल जो है वो आपको पता है इस तरीके से होता है, 3 त्रिशूल, टेढ़ा त्रिशूल, 3 लाइनें होती हैं, और जो इस तरीके से होता है वो विष्णु को मानने वाले होते हैं। फिर है शक्तिज्म, यानी कि देवी को मानने वाले हैं वो शक्तिज्म मानते हैं। आपको पता है दुर्गा 9 स्वरूप हैं देवी के, उनको मानने वाले क्या हैं, शक्तिज्म माने जाते हैं। फिर आखिरी है स्मार्टिज्म, जो सभी डाइटीज को इक्वली देखते हैं, किसी एक को अपना सुप्रीम गॉड नहीं मानते। अपना लोक देवता भले ही अपना मान लेते हैं, अपना एक किसी की पूजा कर लेते हैं, लेकिन वो सबको इक्वली देखते हैं, अलग अलग समय पे, अलग अलग त्योहारों पे सबको पूजते हैं। ठीक है, तो ये था इनका क्लासिफिकेशन चारों गॉड्स का। इनके बीच में किसी तरीके का कोई ऐसा विवाद नहीं है, जिस तरीके से आपको पता है इस्लाम में सिया सुन्नी के बीच में विवाद रहते हैं, और बाकी काफी धर्मों के बीच में आपस में जो उनके सेक्टर्स हैं उनके बीच में लड़ाइयां रहती हैं, लेकिन इस तरीके की कोई बात नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ कास्टिज्म है, वहां पे वो नहीं होता, अलग अलग तरीके के सेक्टर्स हैं, बटे हुए हैं। अब क्या है, आज के समय हिंदुइज्म कहाँ कितना है, दुनिया भर में लगभग 15% पॉपुलेशन हिंदुइज्म को फॉलो करती है, जो कि 1.1 बिलियन के बराबर है, 15% पॉपुलेशन। और ये 4th नंबर पे आता है, आपको पता है सबसे पहले सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, दूसरे नंबर पे इस्लाम को फॉलो करते हैं, तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो कि किसी भी धर्म को नहीं फॉलो करते हैं, सेक्युलर खुद को बोलते हैं, और किसी भी तरह के एथिस्ट भी हैं जो धर्म को मानते ही नहीं है, भगवान में मानते ही नहीं है, वो लोग हैं। और 4th पे हिंदुइज्म है। इसमें भी 1.1 बिलियन में भी 1 बिलियन के आसपास तो भारत में ही रहते हैं। ठीक है, और दुनिया में 2 ऐसे देश हैं, एक है नेपाल जहां पे 81.3% जनता हिंदू है, और दूसरा है इंडिया जहां पे लगभग 80% पॉपुलेशन हिंदू है। ये 2011 के हिसाब से बता रहा हूं मैं, और मैं हिंदू पॉपुलेशन के हिसाब से, मेजोरिटी के हिसाब से 2 ही देश हैं। उसके अलावा और भी काफी सारे देश हैं जहां पे हिंदू पॉपुलेशन रहती है, लगभग 99 देशों के अंदर हिंदू पॉपुलेशन रहा करती है। इनमें से आपको ये मैप में दिखाऊं तो ये भारत है जहां पे सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, उसके अलावा ये नेपाल है जहां पे खूब हिंदू पॉपुलेशन है। अब उस तरीके से देखें, क्योंकि नेपाल एक छोटा देश है, वहां की पॉपुलेशन कम है, और वहां उस पॉपुलेशन में 81% हिंदू है। उसके अलावा एक छोटा सा देश आपको दिखता है मॉरिशियस है, हिंद महासागर में, यहाँ पे 50% से ज्यादा आबादी है जो कि
हिंदू धर्म को फॉलो करती है 51% के हिसाब से लगभग। ये गुयाना द्वीप है, गुयाना देश है जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पे भी लगभग 30% आबादी हिंदुइज्म को फॉलो करती है। और ये हमारा पास में पाकिस्तान, जहाँ पे 1% से थोड़ी कम आबादी हिंदुइज्म को फॉलो करती है। सारे दुनिया भर में हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग रहा करते हैं, अलग अलग द्वीपों पे, अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदू धर्म का पूरा कंप्लीट रिव्यू। आई होप आपको हिस्ट्री, इसका सेंट्रल आइडियाज, इसका जो आज के समय कंटेम्प्रेरी जो भी चीजें वो सारी समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कुछ चीजें हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। साथ ही अगर कोई गलती हुई तो मैं माफी चाहूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।